राजा जी, कितनी बार आप बोलते रहे कि मैं एक भी फाइट क्लब में फाइट नहीं जीता। अभी आखिरी पड़ाव पर आते आते आप जीते हैं। अगर आप वर्णन कर सके हाउ आर यू फीलिंग तो बताओ, हम सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली में बात तो ये है कि मैं आज घर जाने वाला था। क्यों? ऐसे क्योंकि ये जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, ये मेरे लिए बहुत नया जगह है। अच्छा। मैं आता हूँ बहुत नीचे से जुड़ी हुई जमीन के बंदा हूँ मैं। गांव है, गांव में कुछ स्टेडियम ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे मैं फिटनेस का एक क्रेज लाया हूँ कि बहुत तो बड़ी। ये मेरे लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत है। उन लाखों युवाओं के लिए जीत है जो मुझे मतलब 4 वीक से वोट दे करके ऊपर टॉप पे रखे हुए हैं। तो ये मेरे लिए तो मैम बहुत बड़ी बात है। राजा, आपने बहुत अच्छा किया। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कहीं भी आप जब जाते हो ना तो जगह मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, मेरे घर पे के पास भी कुछ ना स्टेडियम थे ना ग्राउंड थे। मैं भी 17-17 किलोमीटर साइकिलों से, बाइकों पे, यानी बार्टर कहते हैं ना, पेट्रोल 20 तू दे दे 10 तू दे दे डाल के पहुंचते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो जगह कोई देता नहीं है, बनानी पड़ती है आने के लिए। सो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या बताऊँ सर, मैं वो चीज़ें भूल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे लड़का हूँ जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ अपनी फुल एफर्ट लगाता हूँ। सर मैं 11 बार आर्मी के मतलब रेस सब कुछ क्वालिफाई किया हूँ, तब भी नहीं हो पाया। भाई मैंने भी किया है, मैं आर्मी की भर्ती मैंने भी दी है, मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं पुलिस की भर्ती गया हूँ, बट किस्मत को और कुछ मंजूर था। जिस दिन मैंने पुलिस फोर्स की भर्ती दी थी ना, सिटी पुलिस, उसके नेक्स्ट दिन मेरे को कॉल आया था रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए। तो मेरे को चूज करना था या पुलिस या क्रिकेट। सो मैंने कुछ लोग थे जिनसे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, शायद क्रिकेट खेलेगा तो तेरी आगे की लाइफ जनरेशन सुधर जाएगी, तो इसलिए मैंने वो चूज किया। तो ये अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप अच्छा करोगे तो शायद वो बच्चे देख के कुछ इस लाइफ में आएंगे, तो उसके लिए किसी ना किसी को स्टार्ट तो करना पड़ेगा। इन्होंने बखूबी कहा। मैं राजा जी सिर्फ इतना कहूंगी, योग्यता ना गांव देखता है और ना शहर देखता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास देखता है। थैंक यू सर। Thank you so much, boys. And Raja, congratulations again. Thank you. कैसा है यार तू भाई, वो बेचारी कसम खिला दी तूने। सर उसने आज एक्सक्यूज नहीं दिया ना। हो जाता है भाई। देखा, वही तो था। एक्सक्यूज की बात वही तो था, नहीं दिया उसने। अंजलि भी अंकुल के लिए बोलेगी। मैं उसकी कसम खाई और गेम हार गया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट अगली टाइम अपना बेस्ट दूंगा। वेरी गुड। मैं हमेशा कहती हूँ, हार को दिल पर और जीत को सर पर कभी नहीं बिठाना। बात खत्म। So contestants and mentors, due to medical reason, महक भी आज किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। भाई कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सबसे टॉप पे चल रहे हैं, टॉप पे रहेंगे बिना खेले। गुड मोटिवेशन। वैसे उमेश, आप तो इंडिया को फिनाले में लेके जाने के एक्सपर्ट रह चुके हो और रेस टू फिनाले बैटल ग्राउंड में भी शुरू हो गया है, तो क्या आप हमारे कंटेस्टेंट्स को कुछ खास टिप्स या ट्रिक्स देना चाहोगे? जब शो देखा था तो उसमें जो दिख रहा था कि इतना इंटेंस होता है, सो एक्चुअली वो फील भी किया आज। सो एज ए एथलीट आई एम वेरी प्राउड टू सी दैट कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद भी आप देखोगे कि काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं, किनको चोट भी लगी, उसके बाद भी गिव अप नहीं कर रहे और वो टास्क पूरा कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इसके लिए तो क्लैप तो बनता है इनके लिए, डेफिनेटली। मुझे लगता है कि ताकत, पावर, स्टेमिना चाहिए, बट उसके साथ आपको आपका दिमाग से भी सोचना है। सो थैंक यू सो मच उमेश, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड बिफोर यू गो, गाइज प्लीज गिव इट अप फॉर उमेश यादव। थैंक यू guys. Thank you. It's my pleasure. Thanks for inviting me here. Thank you so much. Thank you guys. Good luck. Do well. जैसे हमारे कंटेस्टेंट्स कभी मोमेंटम लूज नहीं करते, वैसे ही Honda CB350 का HSDC टॉर्क कंट्रोल रखे रेयर व्हील का कंट्रोल सॉलिड, नो स्लिप्स, जस्ट पावर। तो गाइस, रेस टू फिनाले शुरू हो चुका है और जीतेगा तो वही जो इसके अंदर कोई कमी नहीं है, जो परफेक्ट है कि ये है एक परफेक्ट फिटनेस स्टार। तो जो भी आपकी कमियां हैं वो हम यहाँ पर फिगर आउट करने वाले हैं
और एक एक करके कंटेस्टेंट्स को बुलाएंगे और बाकी लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आया है उसके अंदर क्या कमी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर वेट्स पड़े हैं और वेट्स में लिखा हुआ है सबसे पहले तमीज। तो जो सबसे बड़ा बदतमीज है तो हम बताएंगे कि भाई ये कमी है तुम में, और आप वो रॉड लेके खड़े होंगे तो आप आओगे, वो उठाओगे तमीज का जो भी वेट है और उसको उसके अंदर डाल दोगे। चलो दिल्ली डोमिनेटर से ही चालू करते हैं। रौनक को बुलाते हैं। और रौनक जी, तो जिसको लगता है रौनक में कोई भी कमी है वो पूरा हाथ ऊपर खड़ा कर ले। महक, आपने हाथ उठाया था, आइए। आपसे बातों में कौन जीत सकता है? आइए, आप आइए। जो मेरे को लगता है वो मैं बोलूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये शिवा को देख के बोला क्या? इतनी फुटेज नहीं दूंगी, स्क्रीन टाइम कम है ना मेरा। तो मुझे लगता है रौनक में मैच्योरिटी की कमी है। वैसे रौनक इस घर में मतलब आई थिंक वो बड़ी हैं, मतलब मुझसे तो बड़ी हैं, एंड मुझे लगता है जो बड़े होते हैं ना घर के, उन्हें संभाल के रखना चाहिए घर को। बट हाफ ऑफ द टाइम हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रौनक अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम नॉर्मली बोलो, हर चीज गुस्से में जरूरी नहीं है सॉर्ट हो, कभी आप आराम से बात करके भी कुछ चीजें सॉर्ट कर सकते हो। कोई कुछ भी आगे डाल के जा रहा है ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे नहीं चलेगा। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी अपनी बात रखना होती है सही मुद्दे पे। अब कोई आगे से मेरे से आके लड़े, बैल मुझे मार, तो बैल तो मारेगा ना भाई। और रही बात दिमाग की, जहाँ दिमाग प्रूव करना होता है, डिस्ट्रैक्शन वाले जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना वहाँ फुल इस्तेमाल किया है। अब तुम्हारे साथ लड़ने में मैं क्या बुद्धि का इस्तेमाल करूँ? मैं टास्क जीतती हूँ और वहां मैं जवाब देती हूँ। जैसे तुमने भी मुझे गवार बोला था, मैं टास्क जीती, मैंने जवाब दिया। इंग्लिश की 2 लाइनें मुझे भी बोलनी आती है, बट आई लव टू बी देसी। मैं वो पसंद करती हूँ, मैं उसी माहौल में। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको गवार क्यों बोला था कि अमेरिकन पिस्ताशियोज के ना जो ऊपर के रैप है वो टेबल पे पड़े हुए थे और हम शूट कर रहे थे। तो मैंने सिंपल ये बोला, कौन गवार है जो डस्टबिन में नहीं फेंक सकता ये अपनी खाई हुई चीजें? तो फिर पूरे घर वाले गवार है। तो मैंने तो आपका नाम नहीं लिया था, मैंने बोला था कौन गवार है जिसने फेंका नहीं। रौनक माइक में बोलिए। तो भाई गवार जो है बहुत बड़ा वर्ड है और मुझे वो बहुत हर्टिंग लगा। और बात पे ले आते पहलवानों को, पहलवान ये पहलवान आप खुद अपने आप के लिए लेकर आई हैं, हम में से किसी ने नहीं बोला आपको। पहलवान हूँ, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पहलवानों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी छोटी सी बात होगी तो तुम पूरी कम्युनिटी को ऐसे ललकार दोगे। कुछ भी बात होती है, पहलवान गवार है, पहलवान नचनिया है, पहलवान ये है, थारी ऐसी की तैसी। किसने बोला पहलवानों को गवार? अंकुल ने भी कल बोला मुझे कि पहलवान नाचते हैं, इंस्टाग्राम पे गंदे मूव्स करती है, छोटे कपड़े पहनती है। आई एम कंफर्टेबल, माई फैमिली इज कंफर्टेबल, हु आर यू? जिसने भी जो बोला वो आप उनसे लड़ो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ यहाँ पर। एक चीज ना छोटी सी सुन लो, फिटनेस का शो है ना, तो हम इतने बड़े हैं ना तुम में से कोई इतना बड़ा है कि किसी गेम किसी स्पोर्ट के बारे में ना ऐसा कुछ बोलो। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना मैंने ठेका लेना ना तुमने लेना। यहां तुम हो ना तो यहां के हिसाब से बात करो। और आगे से उम्मीद करता हूं कोई ना किसी गेम वाले को उल्टा सीधा ना बोले। तुम्हें असल में नहीं पता, कोई भी अगर गेम होती है ना उसमें कितना दिमाग लगता है। कोई भी हो, हर गेम में टेक्निक है, खाना पीना है, रेस्ट है, छोटी छोटी चीज ना जितना एक पढ़ा लिखा दिमाग लगाता है ना, एक असल जिंदगी का जो ज्ञान होता है किसी खिलाड़ी को उससे 10 गुना ज्यादा होता होगा। कितनी किताबें पढ़ लो। देखो, एक दूसरे का कैरेक्टर एसेसिनेट करने हमारा यहाँ पर कोई भी मोटिव नहीं है। एंड प्लीज, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, डू नॉट कम टू अ लेवल ऑफ assassinating each other's character. निखिल, अब आप आओ। मैं इनको दूंगा, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ चीजें एक्सेप्ट करने की है। मैं ये कहता हूँ अगर आप जीतोगे, हार एक्सेप्ट है, हार तो एक्सेप्ट है, तभी यहाँ पे हूँ। एक मिनट नीरज भाई आप बता दो, मुझे बोलती रहेगी उसकी आदत है। अगर आप जीत के पट पे हाथ मारना जानते हो तो हारो तो भी पट पे हाथ मारो, क्योंकि इज्जत से आए हो, इज्जत से रहो। आप सुबह मेरे से बहस कर रहे हो, मैं टास्क में ये कर दूंगी, मैं टास्क में तेरी फाड़ दूंगी, मैं टास्क में तेरा ये कर दूंगी, शाम को तुम झटके खा के जमीन चाट रहे हो। दूसरा ये हमेशा अपनी हार है ना दूसरों पे थोपती है। इवन उन पे भी थोपती कि जो वहां पे एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं हारी हूँ। ये 2 दिन तक इसकी इनके पहले बार पे आप वो डालो, वेट्स डालो, फिर आप बोलो। ले, हिम्मत बहुत है भाई, कभी तभी तेरे को दे रहा हूँ,
देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हिम्मत तो बहुत है। हिम्मत रौनक एक ही में चीज की हिम्मत नहीं बहुत होती ना, एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अपनी हार है ना, किसी पे थोपो मत। हाँ, ठीक ये है? एग्जैक्टली। आप पता है क्या कह रहे हो, वहां पे पुली छोड़ी हुई है, बेचारे राजा से कह रही है राजा की पुली कोई खींच रहा है, मेरे को खींच नहीं दे रहे, राजा की पुली छोड़ो। अरे यार तेरे साथ क्यों करेंगे ऐसा? वहां पे करंट आ रहा है, मेरे को ज्यादा करंट आ रहा है, निखिल को कम करंट आ रहा है, जगह चेंज करो। अरे ऐसे कैसे करेंगे तेरे साथ? 2 दिन कंटिन्यूसली बहस करके आप अगर ऐसे कर रहे हो ना, तो रात को अगर तुम हारे हो ना, बिना तो जीते कब किया आग से बता? आग मिला के जीत के बोलने करती की हूँ। हिम्मत रखो। निखिल, आपका टाइम हो गया, आप वहां बैठो। तो गाइज, ये थी रौनक की कमियां। अब रौनक आप लिफ्ट करके दिखा दो इससे। वेरी गुड। चलो भाई अगला बुलाते हैं। आ जाओ ठाकुर साहब। किस किस को लगता है कि अंकुल में कमियां हैं? अंकुल भाई, तुम्हें लगता है तुम में कोई कमी है? ऊपर उठा लो हाथ पूरा। क्या कमी लगती है अंकुल देखो अपने चलो। अंदर? मुझे काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए क्योंकि उतनी ज़्यादा मेरे पे स्किल नहीं है, तो यहाँ मैं सीखने आया हूँ, काफ़ी लोगों से सीख भी रहा हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी चीज़ें मुझे बोलने में उतना घुमा के रखने में आता नहीं है, तो यहाँ काफ़ी लोग अपनी बातें काफ़ी तरीके से घुमा के रखते हैं, जो कि मैं नहीं रख पाता क्योंकि मैं सीधा कह रहे real बोल देता मैनिपुलेशन की कमी है। हूँ। हाँ, मैनिपुलेशन नहीं कर पाता किसी। वो अच्छी बात है, कमी है तो कोई नहीं। यहाँ पर- आशिका, हाँ। करो भाई प्रारंभ। बंदा सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसे जो बोलना है वो बोल नहीं पाता और घुमा के कुछ और ही बोलता है जिसमें वो गलत बन जाता है। रौनक को लगता है क्या कमी है? इधर आके स्टेज पे आके बताओ। इसको तो कुछ और ही लगेगा। तमीज वाला है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, नीचे देखो, नीचे। हाँ, वही डालना है मुझे। तड़म तड़ुम। मुझे लगता है कि इसमें तमीज की कमी है। मैच्योरिटी ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि इसको यही नहीं पता कि बोलना क्या है। तो आई थिंक इतनी समझ तो इसमें है, सब चीजें समझ रहा है, यहाँ तक पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें तमीज की कमी है, इसको थोड़ी तमीज में रहना चाहिए। ठीक है जी, जाइए आप बैठिए। जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है उसको मेरे हिसाब से तमीज सीखनी चाहिए, क्योंकि सामने कहाँ हैं हम, क्या किसको बोल रहे हैं। अगर हम किसी पे कीचड़ उछालेंगे तो सामने से कीचड़ हमारे ऊपर भी पहले मैं गिरेगा। छेड़ती ये नहीं, पता फिर मैं होगा। छोड़ती नहीं। कौन सी लिफ्ट करना चाहेगा जो तेरे को फेवरेट हो? मिनट ओवर मार दी लौंडे ने। मिश्रा जी आइए। ओहो,